हेलो स्टूडेंट्स। आज हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। यह युद्ध 1803 से 1806 के बीच चला। इस समय मराठों के पेशवा बाजीराव द्वितीय थे और कलकत्ता के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। लॉर्ड वेलेस्ली की महत्वाकांक्षा थी कि भारत में जितने भी देशी रियासत हैं उनको सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेजों के अधीन कर दिया जाए, अर्थात भारत में सुप्रीम शक्ति अंग्रेज हों। अब हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से पूर्व परिस्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात इस युद्ध के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए मराठा सरदारों को आपस में लड़वाया। 1801 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय ने जसवंतराव होलकर के भाई बिठू जी की पूना दरबार में हत्या करवा दी। जसवंतराव होलकर ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया को पराजित कर पुनः पूना पर अधिकार कर लिया। वह अमृतराव के पुत्र विनायक राव को पेशवा बना दिया। बाजीराव द्वितीय ने अपने पिता राघोबा की भांति भागकर बसीन में अंग्रेजों के यहाँ शरण ली तथा 1802 ईस्वी में बसीन की संधि कर ली। इस संधि की हम कुछ शर्तें हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहली शर्त है पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया तथा एक अंग्रेजी सेना को पेशवा के खर्चे पर पूना में रखना स्वीकार किया। दूसरी शर्त, पेशवा ने अपनी विदेश नीति का संचालन अंग्रेजों के अधीन कर दिया। तीसरी शर्त, हैदराबाद के निजाम व बड़ौदा के गायकवाड़ से विवाद में अंग्रेजों की मध्यस्थता स्वीकार की जाएगी। चौथी शर्त थी सूरत नगर कंपनी को दे दिया। पांचवी शर्त, पेशवा ने गुजरात, ताप्ती व नर्मदा के मध्य का क्षेत्र व तुंगभद्रा नदी का समीपवर्ती क्षेत्र जिसकी वार्षिक आय 26 लाख रुपए थी, कंपनी को दे दी। इस प्रकार बसीन की संधि के माध्यम से पेशवा ने अंग्रेजों से सहायक संधि स्वीकार कर ली। बसीन की संधि अंग्रेजों के लिए अधिक महत्वपूर्ण जीत थी क्योंकि यह संधि राज्य से न होकर राज्यों के संघ से थी। अतः संपूर्ण मराठा संघ कानूनी रूप से अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया। वह लॉर्ड वेलेस्ली को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। यह संधि मराठों के लिए एक राष्ट्रीय अपमान थी। अतः भोंसले, सिंधिया, होलकर ने अंग्रेजों से अलग अलग युद्ध किए। इसमें 4 मराठा सरदारों में बड़ौदा के गायकवाड़ ने कभी भी अंग्रेजों के विरुद्ध सीधा संघर्ष नहीं किया। वो हमेशा अंग्रेजों को दोस्त बने रहे और अन्य तीनों ने अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन यह युद्ध अलग अलग किया। शायद एक होकर ये सम्मिलित होकर संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते तो अंग्रेजों को पराजित करने में सक्षम होते, लेकिन अलग अलग को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। यह युद्ध 2 भागों में लड़ा गया। दक्षिण में लॉर्ड वेलेस्ली के भाई आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने सितंबर 1803 ईस्वी में असहाय के युद्ध में तथा नवंबर 1803 ईस्वी में अरगांव के युद्ध में सिंधिया व भोंसले की मिलीजुली सेना को पराजित कर दिया। इसी प्रकार उत्तरी भारत में लॉर्ड लेक ने 1 नवंबर 1803 ईस्वी को लसवाड़ी के युद्ध में सिंधिया को पराजित किया और इस प्रकार मराठा सरदार पराजित होने के पश्चात अंग्रेजों के साथ संधि की, जिसमें सबसे पहले रघुजी भोंसले द्वितीय ने
17 दिसंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि की और इस संधि के अनुसार उसने बालासोर सहित कटक व वर्धा नदी के पश्चिम भाग अंग्रेजों को दे दिए। इसी प्रकार दौलत राव सिंधिया ने 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि की। इस संधि के अनुसार गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र, बुंदेलखंड का कुछ भाग, गुजरात के कुछ जिले व गोदावरी तक का जंगल अंग्रेजों को दे दिया गया। इसके साथ ही सिंधिया ने जयपुर, जोधपुर तथा गोहद की राजपूत रियासतों से भी अपना अधिकार छोड़ दिया। भोंसले व सिंधिया के द्वारा संधि कर लेने के पश्चात अंग्रेजों ने अपना सारा ध्यान होलकर को पराजित करने में किया, लेकिन मुकुंददरा के युद्ध में 1804 ईस्वी में जसवंत राव होलकर ने कर्नल मॉनसन के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया। इसी समय भरतपुर का जाट शासक रणजीत सिंह भी होलकर का मित्र था। उसने 1804 ईस्वी में जनरल लेक के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को भरतपुर के किले पर आक्रमण के दौरान पराजित किया, लेकिन अंत में अंग्रेजों से पराजित होने के पश्चात जसवंत राव होलकर ने 2 जनवरी 1806 ईस्वी को सर जॉर्ज बालो से राजपुर घाट की संधि की। इस प्रकार होलकर के राजपुर घाट की संधि के पश्चात ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ और इन संधियों के माध्यम से अंग्रेज़ों ने मराठा का बहुत सा क्षेत्र अपने अधीन कर लिया और अंग्रेज़ों व मराठों के बीच लगभग अगले 10 वर्षों तक शांति बनी रही। लेकिन 1817-18 में पुनः अंग्रेज़ों और मराठों के बीच युद्ध आरंभ हो गए, जिसको तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, जो मराठा क्षेत्र को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेना चाहते थे। हम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के कारणों के बारे में चर्चा करें तो यह युद्ध अंग्रेज़ों द्वारा पिंडारियों के दमन से शुरू हुआ था। चूँकि पिंडारी मराठा सेना में काम करते थे, अतः मराठा भी युद्ध में शामिल हो गए। हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के दमन के लिए 2 कमान बनाई, एक का नेतृत्व स्वयं किया तथा दूसरी कमान सर टॉमस हिस्लोप को सौंपी। 1817 ईस्वी तक पिंडारियों का पूर्णतः दमन कर दिया गया। इसी के साथ साथ मराठों से भी कई युद्ध हुए, जिसमें मराठा सेना को अंग्रेज़ों ने अलग अलग युद्धों में पराजित किया। पहला युद्ध किरकी का युद्ध, जो 5 नवंबर 1817 ईस्वी को पहला युद्ध किरकी का युद्ध जो 5 नवंबर 1817 ईस्वी को पेशवा अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज़ों ने पेशवा को पराजित कर दिया। दूसरा युद्ध सीताबर्डी का युद्ध हुआ, जो 27 नवंबर 1817 ईस्वी को भोंसले व अंग्रेज़ों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों ने भोंसले को पराजित कर दिया। इसी प्रकार तीसरा युद्ध महिदपुर का युद्ध हुआ, जो 24 दिसंबर 1817 ईस्वी को होलकर व अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया, जिसमें होलकर पराजित हुआ। इसी प्रकार पेशवा के साथ किरकी के युद्ध के अलावा 2 युद्ध और हुए, जिसमें पेशवा को अंग्रेज़ों ने पराजित कर दिया और मराठों को पराजित करने के पश्चात सभी मराठा सरदारों और पेशवा के साथ अंग्रेज़ों ने अलग अलग संधि की। जैसे मई 1817 ईस्वी में भोंसले के साथ नागपुर की संधि की, पेशवा के साथ 1817 ईस्वी में पूना की संधि की और सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधि की।
और अंत में 6 जनवरी 1818 ईस्वी को होलकर के साथ मंदसौर की संधि की। ये सहायक संधियाँ थी। इसके तहत राजपूत राज्यों पर होलकर ने दावा छोड़ दिया। नर्मदा के दक्षिण के ज़िले अंग्रेज़ों को सौंप दिए गए। एक अंग्रेजी सेना अपने खर्चे पर अपने क्षेत्र में रखने की सहमति दी। विदेश नीति अंग्रेज़ों को सौंप दी गई। वह अमीर खां पिंडारी को टोंक का नवाब मान लिया गया। एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी इंदौर में रखने की सहमति दे दी गई। इस प्रकार तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। वह बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर नामक स्थान पर बैठा दिया गया तथा शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को सतारा का राज्य दिया गया। इस प्रकार तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात मराठा क्षेत्र पूर्णतया अंग्रेज़ों के अधीन आ गए और इन क्षेत्रों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। और जो शिवाजी के समय मराठा शक्ति की शुरुआत हुई थी, मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी, वो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में समाप्त हो गई और जितने भी क्षेत्र थे वो सभी अंग्रेज़ों के अधीन हो गए। धन्यवाद।